बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद सुफियान अत्तारी ज़ीदा मजदहू, जो अल्लाह पाक के कलाम पाक की पाक आयतों से इस महफिल पाक का आगाज फरमा रहे थे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस साल जलसों के उन्वानात आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा सनागो शायर सैयद सबीहुद्दीन सबीर रहमानी ज़ीदा मजदहू तमग़े इम्तियाज के नातिया कलाम कुल्लियाते सबीर रहमानी से अक्स किए गए हैं। और आज के उन्वान का शेर है कि मुश्किलें खुद मुश्किलों में मुब्तला हो जाएंगी। मुश्किलें खुद मुश्किलों में मुब्तला हो जाएंगी। हाँ, ज़बाने दिल से विरदे नामे नामी चाहिए। और इस शेर से अक्स किए गए मौजू मुश्किल कुशा शफीए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाने के लिए हमारे दरमियान अनकरीब तशरीफ लाया ही चाहते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकील कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत अल्लामा मेराजुद्दीन अख्तरुल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया। हज़रात उलमाए किराम अनकरीब हमारे दरमियान जलवा अफरोज होंगे। और ये बात हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है कि इस वक्त हमारे दरमियान मुफ्ती मोहम्मद शहरियार दामत बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज हैं। और आज हम इनसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना समात फरमाएंगे, क्योंकि हजरत अव्वल वक्त से तशरीफ लाए हुए हैं और इंतहाई मसरूफियात के बावजूद हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह इनको दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, तो मैं बिला ताखीर हजरत से मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश फरमाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहरियार दामत बरकातुहुल आलिया इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया,
फैजाने मिलादुन नबी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मुतशक्किर व ममनून हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम जनाब यूसुफ खलील साहब, जो कि इस बज़म मरकज़ी अंजुमन जश्न ईद मिलादुन नबी के रुकन हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको और इस बज़म के तमाम ही मेंबरान को बरकतें अता फरमाए, जो कि माशाअल्लाह ये 52वां सालाना और से मुबारक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इनेकाद किया गया है। अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए, इनकी इस्तिकामत को सलाम है और तमाम ही मेंबरान को भी इनकी अजमतों को सलाम है कि माशाअल्लाह इस इस्तिकामत के साथ ये हाफ सेंचुरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की करने में कामयाब हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सारी जिंदगी, और ये यकीनन ये लोग आला हजरत अलैहिर्रहमा के उस शेर के मिज़दाक हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलाएं गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मरते दम तक मिदहत सराई करने की तौफीक नसीब फरमाए। चूंकि मैंने हजरत को जो वक्त दिया था तो कोशिश की कि मैं हाजिर हो जाऊं उस वक्त, लेकिन फिर मुझे आगे जाना है, वहां भी टाइम दिया हुआ है, तो शायद आज इस नशिस्त में या इस साल हमारा पढ़ना कुछ मुख्तसर ही होगा हमारे नसीब में। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, माशाअल्लाह उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना महराजुद्दीन अख्तर क़ादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया इस बज़म में तशरीफ़ लाए। मैं अपनी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से हज़रत को खुशामदीद कहता हूँ। माशाअल्लाह। तमाम अहबाब मोहब्बत का इजहार करते हुए मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या, आवाज़ से बुलंद पढ़िए रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शमे रिसालत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का बहुत ही खूबसूरत कलाम, तवज्जो है आपकी।
भाई आपकी तादाद कितनी हो, लेकिन जितने हैं वो तवज्जो के साथ सुने। तो और ये भी जेब नहीं देता किसी भी साहिब ईमान और बिलखुसूस आशिक रसूल को कि जब हुजूर का जिक्र किया जाए और तवज्जो कहीं और हो। तो यहाँ ज़िम्नन ये मसला भी समाअत फरमा लीजिए। अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है कि हमारे यहाँ बज़म में ये होता है, कुरान की तिलावत हुई तो मैंने नोट किया, तो मैंने अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ 10 बस्ता अर्ज कर रहा हूँ आपसे, और सिर्फ इस्लाह की नियत से कि कोशिश करें यहाँ जितने लोग हैं, आने वाले लोग हैं, जब तिलावत हो कुरान पाक की तो फिर जब आप महफिल में आए तो जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए। दौरान तिलावत कलाम और मुसाफा सलाम करना ये भी मना है। तो इसलिए जब आप आए, स्टेज पर आए या नीचे कोई तशरीफ फरमा हो तो जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र का भी ये अदब है कि जब हुजूर का जिक्र किया जाए ना तवज्जो कहीं और ना हो। तो आइए मैं आपकी खिदमत में इंतहाई इख्तिसार के साथ और इसी कलाम पर ही मेरी गुफ्तगू और मेरी अकीदतें बज़ाहिर आपके सामने जो पेश करूंगा वो इख्तिताम हो जाएंगी। उसके बाद फिर कहीं और सिलसिला होगा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ समाअत फरमाइए। आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को क्या इज्जत अता फरमाई है। कहते हैं ना यार, ज़हे नसीब क्या मुकद्दर पाया है इसने। आला हज़रत फरमा रहे ज़हे इज्जत, अल्लाह ने क्या इज्जत अता फरमाई है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और ऐसी बुलंदी अता फरमाई है कि जब हुजूर मेराज पर गए तो अर्शे हक जो है वो भी हुजूर के कदमों के नीचे था। सुनिए आला हज़रत कहते हैं, और इस कलाम के दौरान दुरूद पाक का विर्द होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप पढ़ेंगे मेरे साथ? तो पढ़िए। आला हज़रत फरमाते हैं ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम कितने ही ऊपर चले जाएं, लेकिन हमारा मकान फर्श ही रहेगा, हमारा मकान जमीन ही रहेगा, हमारा फर्श जमीन ही रहेगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इकराम अता फरमाया है कि जब हुजूर मेराज पर गए तो आपका मकान अर्श था, आपका मकान अर्श था, आपका मकान अर्श था, और आपका फर्श जो है वो भी आसमान था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर पहुंचे तो जनाब फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इस्तकबाल करके सफ बनाकर हाथ बांध के खड़े थे। फरिश्तों को अरबी में मलक कहते हैं। फरमाया कि हमारे नौकर जो होते वो इंसान होते हैं, लेकिन हुजूर के खादिम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते बनाया हुआ था। तो अब सुनिए आला हज़रत फरमाते हैं मकान अर्श उनका और फलक फर्श उनका, मकान अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मकान अर्श उनका, फलक फर्श उनका, और मलक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक याद है आपको? तो मिलकर कहिए, हम जोर लगा रहे हैं, हुजूर की अकीदत का इजहार कर रहे हैं, तो आप भी तो मोहब्बत करते हैं ना। मिलकर मेरे साथ कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला
है शेर बहुत खूबसूरत। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कलीमुल्लाह हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मौजज़े अता फरमाए थे खुसूसी तौर पर। कितने? 2। एक तो यदे बैजा यानी चमकता हुआ हाथ, अपना हाथ अपने बगल में डालते थे और निकालते और चमकदार हो जाता था, फिर दोबारा वो हाथ अपने बगल में डालते और निकालते नॉर्मल कंडीशन में आ जाता। दूसरा मौजज़ा आपका असा, असाए कलीम मशहूर है। वो असा जब फिरौन के जादूगरों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जादूगरों से कहा कि तुम अपना जादू दिखाओ। तो उन जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, रस्सियां फेंकी तो आप जानते हैं वो रस्सियां देखते ही देखते सांप बन गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा तुम अपना असा डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा फेंका ना तो वो बहुत बड़ा अजदहा एनाकोंडा बन गया, और वो जितने भी रस्सी सांप बन गए थे उन तमाम सांपों को अजदहे ने निगल लिया। और इतना बड़ा वो अजदहा था कि उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, फिरौन का जो महल था वो 60 फीट ऊंचा था। और अजदहे ने जब अपना मुंह खोला ना तो निचला जबड़ा फिरौन के महल की दहलीज पर लगता था और ऊपर वाला जबड़ा फिरौन के महल की छत पर जाकर लगता था। इतना बड़ा उसका मुंह था। लोगों ने देखा, देखकर कुछ गिर गए, बेहोश हो गए, कुछ मर गए। तो आला हजरत फरमाते हैं कि असाए कलीम तो वो था कि जो खड़े थे वो गिर गए, लेकिन असाए हबीब की बात अगर की जाए तो जो गिरने लगते हैं हुजूर का असा उन्हें सहारा अता फरमाता है। सुनिए, कहते हैं असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, और गिरोह का सहारा असाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान में रब्बे कायनात ने फरमाया, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अनकरीब हम आपको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि आप राजी हो जाएंगे। कुरान ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मंशा का इजहार फरमाए। भाई सारी खलकत ये चाहती है कि खुदा राजी हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लेकर आए। सबकी तमन्ना, ख्वाहिश, आरज़ू यही थी कि खुदा राजी हो जाए। खुदा तमाम कायनात का खालिक होने के बावजूद फरमाता है कि सारी खलकत ये चाहती है कि मैं खुदा राजी हो जाऊं, लेकिन मैं खुदा होकर इस बात का इजहार करता हूं कि मेरी मंशा ये है कि मैं चाहता हूं मुस्तफा राजी हो जाए। और फिर आप देखिए रब्बे कायनात ने जगह जगह इसका इजहार फरमाया। जब नबी अलैहिस्सलाम दौराने नमाज आसमान की तरफ सर उठाकर देखते और क़िबला अव्वल की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते, तो जनाब बार बार जब सर उठाकर नबी अलैहिस्सलाम देखते ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं कि मैं चाहता हूँ कि काबा हमारा क़िबला बन जाए। नबी अलैहिस्सलाम बार बार आसमान की तरफ सर उठाकर देखते और रब्बे कायनात ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। कि ए महबूब हम बार बार आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे हैं, फेर लीजिए अपना मुंह जिस तरफ आप चाहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोया के ज़बाने हाल से बयान फरमाया, अर्ज किया कि मौला तेरी नमाज तो पूरी हो जाए, तेरी इबादत तो पूरी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब मेरी इबादत बाद में पूरी हो जाएगी, तेरी मंशा पहले पूरी हो जाए, पहले पूरी हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिज़ा ये थी, जो रब जो हुजूर चाहते अल्लाह तबारक व तआला वैसा फरमा दिया करता। आला हजरत ने कमाल का शेर बयान फरमाया, कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहिए सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज़हे इज़्ज़त व इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आला हज़रत अलैहिर्रहमत ने कलाम लिखा और जनाब डॉक्टर इकबाल आला हज़रत की शायरी से बड़े मुतासिर हुए। और जनाब आपने फिर इसी वजन पर दो शेर लिखे। मैं चाहता हूँ आपके ज़ौक़ के लिए और ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए वो शेर भी पढ़ूं। कहते हैं जब हुजूर की ही रज़ा की बात है तो जनाब रब्बे कायनात ने जन्नत भी बनाई है, दोज़ख भी बनाई है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर रज़ा की बात है, नबी अलैहिस्सलाम नहीं चाहते कि मेरा कोई उम्मती जहन्नम की आग में जले। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, अरे लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरे जज्बे को देखकर तो आपको चाहिए कि आप भी जज्बे का इज़हार करें। मिलकर कह दीजिए वसल्लम। और जन्नत भी रब ने बनाई, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब तक मैं राजी नहीं होऊंगा कि मेरा एक एक उम्मती मेरे साथ मेरी जन्नत में दाखिल ना हो जाए। शफाअत फरमाएंगे हुजूर, जन्नत में लेकर जाएंगे। तो अब जनाब डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि ताजुब की जाए कि फिरदौस बाला, ताजुब की जाए बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि वसल्लम। मक्ता समात फरमाइए। आला हज़रत फरमाते हैं पुले सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, हर शख्स को जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, उस पर से गुजरना है। जो गुनाहगार सियाहकार बदकार होगा वो पार ना कर पाएगा, कट के जहन्नम में गिर जाएगा। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि रज़ा वजद करते पुल से गुजर जाइए। पूछा रज़ा तुम्हें डर नहीं लगता? तुम पुलिस रात इतनी पुरकठिन मरहले के बारे में कहते हो कि वजद करते हुए, धमाल डालते हुए, झूमते हुए गुजर जाओ, गिरने का डर नहीं है क्या? तुम्हें अपने अमल पर बहुत नाज है, क्योंकि जो नेक बंदा होगा, अच्छे अमाल वाला होगा, वो बिजली की माने गुजर जाएगा। अमल पर नाज है। कहा कि नहीं नहीं, मुझे अपने अमल पर नाज नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब मेरा उम्मती पुलिस रात पर से गुजरेगा तो मैं रब की बारगाह में सदा लगाऊंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। मुझे अपने अमल पर नाज नहीं है, बल्कि हुजूर के इस फरमान पर, इस सदा पर नाज है। हुजूर कहे और उम्मती हुजूर का आशिक जहन्नम में गिर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब धमाल डालते हुए भी, वज्द करते हुए भी, अगर टहलते हुए भी, बेफिक्र होकर भी जब पुलिस सिरात पर से गुजरोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हुजूर की सदा की बरकत तुम्हें मिलेगी और तुम पुलिस सिरात पार कर जाओगे। सुनिए कहते हैं रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहरियार दामत बरकातुहुल आलिया हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर सना खानी के लिए तशरीफ लाए। हम इनके इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा इनसे तकरीर भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। और ये हमारे अंजुमन का अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन की ये रिवायत चली आ रही है। हमारे हाजी मरहूम मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने अकाबरीन के लिए ताइफ लाया करते थे। हजरत की खिदमत में भी उनके साहबजादे ने ये तोहफा पेश किया। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस साल जलसों के उन्वानात आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, सनागो शायर सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी तमगा इम्तियाज ज़ीदा मजदहू के नातिया कलाम कुल्लियाते सबी रहमानी से अख्स किए गए हैं। और आज के उन्वान का शेर है कि मुश्किलें खुद मुश्किलों में मुब्तला हो जाएंगी, मुश्किलें खुद मुश्किलों में मुब्तला हो जाएंगी। हाँ ज़बाने दिल से बिरदे नामे नामी चाहिए। और बिला ताखिर में इस शेर से अख्स किए गए मौजू मुश्किल कुशा शफीए उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाने के लिए इल्तिमास गुजार हूँ। वाजिबुल एहतराम लायक़े सद तकरीम शमशीर बेनियाम हज़रत अल्लामा मौलाना मेराजुद्दीन अख्तरुल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया से कि तशरीफ लाकर अपने नूरानी बयान से हमें मुस्तफीद फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मिलादुन नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
दुरूद पाक बा आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। हमारी जमात के एक बड़े ही बुजुर्ग आप फरमाते हैं कि एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार था, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा वो जन्नत की सैर कर रहा है। पूछा कि इतना मुकाम कैसे मिल गया बड़ा? तो उसने कहा कि हूं तो बड़ा गुनाहगार था, तो बड़ा गुनाहगार, लेकिन एक महफिल हो रही थी, बयान करने वाले ने कहा कि बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ो। मैंने भी वहां बैठकर दुरूद पाक पढ़ा, खुदा ने मेरी बख्शिश फरमाई। तो जरा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक मोहब्बत और प्यार के साथ, अदब और एहतराम के साथ। एक माई साहबा थी, वो कहती है कि जब मुश्किल वक्त आता था मैं पुकारती थी, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा तेरे साथ क्या मामला हुआ? कहा कि फरिश्तों ने आकर सवाल किया, मुश्किल वक्त आया, मैंने फिर यही पुकारा, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। फरिश्ते बगैर जवाब लिए वापस चले। अगर हम फरिश्तों से पूछें, फरिश्तों बताओ आपका काम था सवाल करना और जवाब लेकर जाना, बगैर जवाब लिए कैसे चलेंगे? तो फरिश्ते भी यही कहते हैं, जहां यार की मोहब्बत आ जाए वहां गुनाह तो नहीं देखे जाते ना। तो जरा मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। वो दिल बर्बाद हैं जिसमें याद मुस्तफ़ा ना हो, वो दिल बर्बाद हैं जिसमें याद मुस्तफ़ा ना हो, वो शहर उजड़ गए जिसमें मिलाद मुस्तफ़ा ना हो। तो सुन्नी तो पुकार कर यही कहता है कि सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। ऊंची आवाज है, जरा नाज करते हुए बोलो, फख्र करते हुए बोलो, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला सच्चा, देने वाला सच्चा। अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे हमारे सरकार हैं ऐसा नहीं, जैसे हमारे सरकार हैं ऐसा नहीं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है, ऊंची आवाज से बोले, हर कोई फिदा है, हर कोई फिदा है बिन देखे। फिर मुमताज कादरी से पूछो दीदार का आलम क्या होगा। हम्दो सलातु वस्सलाम के बाद अजीजान मुहतशम, आज ये पुररौनक महफिल हर साल की तरह 12 रोजा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी सजाया गया है। अंजुमन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी अराकीन हैं और जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत नौजवानान अहले सुन्नत को सलामत रखे। हमारे जितने भी सनाकान मुस्तफ़ा हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं, पिराने उज़्ज़ाम हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको सलामत रखे। आप अपना कीमती वक्त यहाँ लेकर आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां नसीब फरमाए। जितने दोस्त अहबाब जिस तरीके से भी इस मिलाद में हिस्सा मिलाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका बेड़ा पार फरमाए। ये कुमकुमे देखकर, ये चरागा देखकर और ये सजावट देखकर और ये झंडियां और झंडे देखकर यकीन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे ये आशिक रसूल हैं। वो गुल नहीं जिसमें खुशबू ना हो, गुल कहते हैं फूल को, वो गुल नहीं जिसमें खुशबू ना हो। ईमान वालों वो दिल नहीं जिसमें या रसूल अल्लाह तू ना हो। ईमान वालों वो दिल नहीं जिसमें या रसूल अल्लाह तू ना हो। मेरे दोस्तों,
और ये मिलाद शरीफ का जश्न मनाना ये मुसलमानों का ही काम है। किसका काम है? बोले ऊंची आवाज, ये लफ्ज आपको बोलना पड़ेगा ऊंची आवाज से। मिलाद शरीफ मनाना ये किन का काम है? मुसलमानों का, मोमिनों का, ईमान वालों का। किन का काम है? लफ्ज बोले आप, किन का काम है? ईमान वालों का काम है। और यही वजह है कि ईमान वाले ही मिलाद मनाते हुए आ रहे हैं। मेरे ख्याल है तुसी गाल अजीब ही समझे नहीं यार मेरे। अगली बात तो आप खुद ही समझ जाएं। यही वजह है कि ईमान वाले, बोले ये लफ्ज बोले आप, इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। बोले ईमान वाले ही, बोले ईमान वाले ही हुजूर का मिलाद मनाते हैं, ईमान वाले ही हुजूर का जिक्र करते हैं। मैंने कहा ये फतवे बाद में लगाना, पहले आप सीरतुन नबी के जलसे छोड़ो। तो ये जी भी गल समझे नहीं यार, कुर्बान जावा। तवज्जो है मेरे दोस्तों। मैंने कहा फतवे लगाना छोड़ो, ये शिरक और ये बिदअत छोड़ो, पहले सीरतुन नबी के जलसे छोड़ो, सीरतुन नबी के जलसे छोड़ो। बस फर्क इतना है कि तुम ऊपर जो है ना वो टाइटल देते हो सीरतुन नबी और हम कहते हैं मिलादुन नबी। और यार किसी गल समझ नहीं रहे। और भाई मनाते वो भी हैं, समझे हो कि नहीं समझे? मनाते हम भी हैं। फर्क यह है कि वो इनकार करके मनाते, हम इकरार करके मनाते। और इसलिए तो हम दावत देते हैं वो तुम्हारे मदारिस होंगे जहां शिरक पढ़ाया जाता है। आओ हमारे मदारिस में, हम तुम्हें बताएं यहां इश्क पढ़ाया जाता है। बरेली के इमाम हजरत अल्लामा इब्ने अल्लामा मुहक्किक इब्ने मुहक्किक मुदक्किक इब्ने मुदक्किक अलहाज अल हाफिज, सुन्नियों की जान, सुन्नियों की पहचान, जिन्होंने लिखा कंजुल ईमान, नाम इमाम अहमद रजा खान। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। सय्यदी आला हजरत पे हाथ उठाकर बोलो, सय्यदी आला हजरत पे, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिनकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुलें, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जिनके आने से रोशन जहां हो गया, जिनके आने से रोशन जहां हो गया, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। आला हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा खान क़ादरी बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप आलिम दीन भी बनाते, बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बनाते, और सबसे बड़ी बात यह है कि आशिक रसूल बनाते। क्या बनाते? बोले ऊंची आवाज से, आशिक रसूल बनाते। और ये जरूरी है इस दौर में, इस मुआशरे में ये बात जरूरी है और ये लाजिम है कि आप अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाएं। क्या बनाएं? अपने बच्चों को ऊंची आवाज से बोले। खुदा की कसम, जब उलमा आला हजरत से मिलने के लिए आते, तालिब इल्म की तरफ देखते, तलबा की तरफ देखते, तो तलबा वहां बैठकर, जो तालिब इल्म होते आला हजरत के सामने बैठकर ज़ारो कतार रो रहे होते। अब यहां से जो उलमा हैं, अब वो तो जो तलबा हैं उनको देखते, वो रो रहे होते, तो उलमा ये समझते कि हो सकता है कि आज आला हजरत ने सख्ती की हो। लेकिन जब नजर आला हजरत पर पड़ती तो आला हजरत भी रो रहे होते। आला हजरत भी, यार बोले तो सही यार ऊंची आवाज से, आला हजरत भी रो रहे होते। तो फिर जब वहां के किसी तालिब इल्म से पूछा गया कि जरा एक बात तो बताओ, यहाँ आप भी रोते हैं, वहां उस्ताद भी रोते हैं, बात समझ नहीं आ रही, तो वो तालिब इल्म ये जवाब देते, खुदा की कसम वल्लाह, जब भी आला हजरत सरकार की बात करते, इश्क में हमें भी रुलाते, खुद भी रोया करते थे। ये है आला हजरत का प्यार। क्या है? बोलो ऊंची आवाज से। आला हजरत का प्यार और आला हजरत की मोहब्बत। खुदा की कसम, क़िबला हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, लोगों अगर मेरा सीना चाक कर दिया जाए और मेरे दिल को बाहर निकाल दिया जाए और मेरे दिल के दो टुकड़े कर दिए जाएं, तो एक टुकड़े पर लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर लिखा हुआ होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है इमाम अहमद रज़ा खान फादर बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज 6 साल का हमारा बच्चा नादरा कुरान पर बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता है। तवज्जो है मेरे दोस्तों? और जाग रहे हो और बोलो तो सही। आज हमारा बच्चा 6 साल की उम्र में नाजरा कुरान पर बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता है, लेकिन बरेली के इमाम अहमद रज़ा की अज़मत पे कुर्बान हो जाएं। 4 साल की उम्र शरीफा में नाजरा कुरान पाक खत्म फरमाया।
और बात बताने का मकसद यह है कि आला हजरत की शान देखें, आला हजरत का मुकाम देखें, खुदा ने कितनी इज्जत अता फरमाई बरेली के इमाम अहमद रजा को कि यहाँ तो शिर्क के फतवे लगते हैं मिलाद मनाने पर, लेकिन आला हजरत ने 6 साल की उम्र शरीफा में भरे मजमे में कसीर तादाद में उलमाए किराम हैं, आपने उस मौजूदगी के अंदर जो है 2 घंटे आला हजरत ने मिलाद मुस्तफा पर तकरीर फरमाई है। आला हजरत ने हुजूर का मिलाद मनाया 6 साल की उम्र शरीफा में। कितने बोले ऊंची आवाज? मिलाद मुस्तफा पर आपने बयान फरमाया, बोले ऊंची आवाज से। मिलाद मुस्तफा पे क्या फरमाया आला हजरत ने? बयान फरमाया है। आला हजरत ने हमें बताया है कि 12वीं की शान क्या है और 11वीं की शान क्या है। इमाम शाह अहमद रज़ा आन क़ादिर बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, किसी ने कहा इमाम अहमद रज़ा आन क़ादिर बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से, आप इतने बड़े आशिक हैं, क्या आपने कभी सरकार को देखा है? मेरे ख्याल से आप इशारे की बात समझे नहीं, अल्लाह करे आपके दिल को लगे। तवज्जो है मेरे दोस्तों। आला हजरत से किसी ने कहा कि हुजूर इतने बड़े आप आशिक हैं, क्या आपने कभी सरकार को देखा है? तो आप हज करने गए, जब खाने काबे का आखिरी तवाफ कर चुके, आला हजरत खाने काबा के सामने लाखों की तादाद हाजियों की, कितनी बोलो तो सही यार, फिर बात समझ आएगी अगली, बोले ऊंची आवाज से। कितनी तादाद है? लाखों की तादाद है हाजियों की। अब खाना काबा के सामने आला हजरत खड़े, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए, इशारतन बात करूंगा, देखना चाहता हूं कितनी समझ में आती कितनी नहीं आती, और ये बात दिल को लगती है कि नहीं लगती। जिसके दिल को लग जाए आज वो तो बोलेगा, आज इंशाअल्लाह जो यहाँ मौजूद है आज वो तो बोलेगा इंशाअल्लाह, जो मिलादी है जो दुरूदी है आज वो तो बोलेगा। आला हजरत खाना काबा के सामने खड़े होकर लाखों का मजमा है हाजियों का, खाना काबा का तवाफ कर चुके, हज कर चुके, आखिरी तवाफ हो गया। आला हजरत खाना काबा के सामने खड़े होकर पता है क्या फरमा रहे? तवज्जो कीजिएगा, फरमा रहे हैं हाजियों आओ। नहीं समझे यार, आप बात नहीं समझे। लाखों का मजमा है, खाना काबा के सामने आला हजरत खड़े और क्या फरमा रहे? हाजियों आओ। तो अजीब ही गल समझे नहीं यार मेरे ख्याल से। मैं आपको पहले ही मैंने कहा इशारों में बात समझाना चाहता हूँ। तवज्जो है, खाना काबा सामने है, फिर इसका जरा लुत्फ तो लें यार। यहाँ बैठे बैठे गोली मार की सैर तो ना करें ना, गुलबहार की सैर तो ना करें, तसव्वुर में मदीना तकीबा की सैर करें ना यार। तवज्जो है, आला हजरत खाना काबा के सामने खड़े हैं, लाखों का मजमा है, क्या फरमा रहे हैं? फरमाया आओ हाजियों आओ, हाजियों बोलो तो सही यार, हाजियों आओ। शहनशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों आओ, जरा लुत्फ तो ले, जरा सरूर तो ले यार। उस वक्त का आलम क्या होगा कि आला हजरत खड़े हैं, वो आशिक रसूल खड़े हैं जिनसे प्यार आमना का लाल फरमाता है, वो आशिक रसूल खड़े हैं खाना काबा के सामने। तवज्जो है मेरे दोस्तों, जिनसे प्यार हर एक सुन्नी करता है। आला हजरत क्या फरमा रहे हैं? हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आला हजरत हाजियों को लेकर मदीना तकीबा पहुंचे, करीम आका अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ के सामने बैठकर अर्ज कर रहे हैं, सोहणिया अर्ज कर रहे हैं, सोहणिया दुनिया ताना देती है, इतने बड़े आशिक हो, कभी सरकार को देखा है? या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाई, दीदार अता कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि मौजू चेंज कर दिया जाए। मैं सोच रहा हूं कि ये बात फिर कभी आके करें आप। नहीं जी, ये हमारी जो पीछे वाले मेरे भाई वैसे ही ढीले हो गए। हाँ जी, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना यार, है? आज किसी की मुलाकात डीएसपी से हो जाए तो वो कहता है कि मैं जो है बड़ा खुशनसीब हूं। अगर किसी की मुलाकात जो है ना वजीर आजम से हो जाए, कहता है मैं बड़ा खुश, बड़े से बड़े आदमी से हो जाए। इस बात को तो हल्का तो ना लें यार। आला हजरत अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाइए और दीदार अता कीजिए। क्या अता कीजिए यार? आप फिर हल्का ले रहे हैं।
आप फिर हल्का ले रहे हैं। तवज्जो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं बात क्या करना चाहता हूं, इंशाअल्लाह जब ये बात इख्तिताम को पहुंचेगी सारा उन्वान आपकी समझ में आ जाएगा। तवज्जो मेरे दोस्तों, जो बात करना चाहता हूं तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आए। जरा आप अपने मुर्शिदों को तसव्वुर में लेकर आओ। है अगर आपके मुर्शिद आपके ख्वाब में आए तो आप कहते हैं यार हम बड़े खुश नसीब हैं। आप रात को जाकर सोए, हुजूर अब्दुल्ला शाह गाजी आपके ख्वाब में आए। यार आप तो बोले, पीछे वाले मेरे भाई आप तो बोले यार, आप रात को जाकर सोए, पाक वतन वाला बाबा हजरत बाबा फरीद गंजी सदर आ जाए और लाहौर शरीफ वाला शेर, सुन्नियों का शेर, लाहौर शरीफ वाला शेर मेरा दाता अली हिजवेरी आ जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपके ख्वाब में हुजूर गौसे पाक आए तो हल्का तो ना लें यार। आला हजरत क्या अर्ज कर रहे हैं, सोहनिया नजरे करम फरमाइए, दीदार अता कराइए। कोई मामूली बात तो नहीं है ना यार, मेरे और आपके लिए कोई मामूली बात है? बोलो यार ऊंची आवाज से। लेकिन सरकार के लिए दीदार करवाना मामूली बात है? बोलेंगे तो सरकार के लिए तो मामूली बात है ना यार, मेरे और आपके लिए मामूली बात? बोले ऊंची आवाज से, सरकार के लिए तो जिसे चाहे अपना दीदार अता करा दे। तवज्जो है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आए। बरेली के इमाम मोहम्मद रजा अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाइए, दीदार अता कीजिए। जब तक आपका जज्बा अरूज पे नहीं जाएगा मैंने भी इससे आगे नहीं बढ़ना। नहीं, अब आपकी मर्जी है यार। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जिलानी इको साउंड माशाल्लाह आपको भी सलामत रखे। तवज्जो है मेरे दोस्तों, तवज्जो है। आला हजरत क्या अर्ज कर रहे हैं, अर्ज की या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाई, दीदार अता कीजिए। पहला दिन गुजर गया रोते रोते, आंखों में आंसू हैं। दूसरा दिन गुजर गया रोते रोते, दीदार नहीं हुआ। अब आला हजरत पता है क्या फरमा रहे हैं, आशिको इश्क वाली बात अगर सुननी है तो अपनी कैफियत चेंज करो, फिर आपको इश्क की बात समझ में आएगी। आला हजरत अर्ज कर रहे हैं, जब दीदार नहीं हो रहा तो आला हजरत अर्ज कर रहे हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। खुदा की कसम, जब आला हजरत ने ये लफ्ज अदा किए, मेरा अकीदा और ईमान कहता है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया होगा, अहमद रजा तूने बात ऐसी कर दी है, सब ख्वाब में देखते हैं, तू आंख खोल, जागते हुए मुस्तफा के दीदार, मुस्तफा के दीदार। आला हजरत ने रुखे मुस्तफा को देखा, बोलो तो सही, कहते हैं वफात मनाओ। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों की सोहबत में आकर बैठो, और बोलो तो सही यार, बोलो तो सही ऊंची आवाज से। कहते हैं वफात मनाओ, मैंने कहा हमारे बुजुर्गों की सोहबत में आकर बैठो, तुम्हें यहां से इश्क मिलेगा, तुम्हें यहां से प्यार मिलेगा, नफरत नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? बोले ऊंची आवाज से, नफरत नहीं मिलेगी। बुजुर्गों की सोहबत में आकर बैठो। हमारे बुजुर्गों ने क्या बताया, हमारे बुजुर्गों ने जब वद्दुहा चेहरे को देखा, अलम नशरा सीने को देखा, यार बोले तो सही बच्चों, बोलो यार सुभान अल्लाह, यार बोलो सुभान अल्लाह। यार तवज्जो है मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। हमारे बुजुर्गों ने देखा, तवज्जो है, जिनके बुजुर्गों ने नहीं देखा वो नहीं मानते, वो नहीं मानते। हमारे बुजुर्गों ने जब देखा, हाय 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 हाय, बच्चा बोल सुभान अल्लाह, बच्चा बोल। बुजुर्गों से दुआएं चाहिए, बच्चों की आवाज चाहिए। अल्लाह सबको मेरे खिजरी अता फरमाए। तवज्जो है, कहते हैं वफात मनाए,
मैंने कहा हमारे बुजुर्गों की सोहबत में बैठो, तुम्हें यहाँ इश्क भी मिलेगा, यहाँ प्यार भी मिलेगा। तवज्जो है मेरे दोस्तों, वो तुम्हारे बड़ों ने नहीं देखा होगा, हमारे बुजुर्गों ने देखा है। जब देखा तो वद्दुहा चेहरे को देखा, अलम नशरा सीने को देखा, वल्लैल जुल्फों को देखा, माज़ाग़ल बसर की आंखों को देखा, यदुल्लाह के हाथों को देखा, ताहा की पिशानी को देखा, यासीन के चेहरे को देखा। आए हाय हाय, तो हमारे बुजुर्ग पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मिलादुन नबी। हम तो जिंदों का मिलाद मनाते हैं। बोले ऊंची आवाज से हम बोलो, तवज्जो है, हमारे जिंदा हैं, बोलो हमारे, बोलो हमारे, इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। जिनके जिंदा नहीं वो नहीं मनाते। आ रही है कि नहीं आ रही? और सुने, नबी का जिक्र करना ये तो रब का हुक्म है। बोलो तो सही। हम ये कहते हैं कुरान की ये आयत भी पढ़ लिया करो, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ये आयत भी पढ़ लिया करो, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मसलक पर जाने कुर्बान है तो आवाज तो कुर्बान करें यार, और ऊंची आवाज ना बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मैंने कहा फतवे तो लगाते हो, कभी ये भी आयत पढ़ लिया करो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन। फतवे तो लगाते हो, ये भी आयत पढ़ लिया करो, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। और फतवे तो लगाते हो, ये आयत भी कुरान में पढ़ लिया करो, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और फतवे तो लगाते हो, कभी हमारे नबी की मोहब्बत में ये भी पढ़ लिया करो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। कहते हैं मिलाद दिखाओ, मिलाद कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर हदीस की हर किताब से मिलाद दिखा सकता है यार। बोलो खुदा की कसम, ये बातें तो 50 साल से चलती आ रही। कितने साल से? 50 साल या 100 साल से ये जो एतराजात हैं मिलाद पर, तो ये तो अभी से चलते हुए आ रहे हैं। अगर पिछली तारीख उठाएं तो हर एक वली ने, हर एक बुजुर्ग ने मेरे नबी का मिलाद मनाया। बोलो यार ऊंची आवाज से सुभान। और मारूफ हस्तियों का नाम लूं तो हुजूर गौस पाक ने खुद मेरे नबी का मिलाद मनाया है। बोलो यार ऊंची आवाज से यार। तवज्जो है, हर एक सहाबी ने नबी का मिलाद मनाया है। सुनिए तुम्हें मुबारक हो, हवाला देने के लिए मैं तैयार हूं। जिसको हवाला चाहिए मेरे पास आएगा, आने जाने का किराया नहीं दूंगा लेकिन हवाला जरूर दूंगा। तवज्जो है, मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे नबी ने खुद अपना मिलाद मनाया है। और सुनो, मेरे नबी ने अपनी विलादत के दिन, बोले अपनी, बोले ऊंची आवाज से, अपनी विलादत के दिन बकरा या बकरी कुर्बान करके लंगर भी किया है। सहाबा ने भी लंगर तकसीम किया। समझ आ रही है? अच्छा अब आप सुने, कहेंगे चलो कादरी साहब हदीस आपने बता दी, चलो हदीसों में है। बेशक हर एक हदीस की किताब ले आओ, सरकार का मिलाद मौजूद है, सरकार का मिलाद मौजूद है। कादरी कुरान, मैंने कहा पूरा का पूरा कुरान मिलाद मुस्तफा है। की समझ में आ रही हो, पूरा का पूरा कुरान, बोले ऊंची आवाज से, मिलाद मुस्तफा है। कुरान तो हुजूर की नात है, कुरान नाते मुस्तफा है। तवज्जो है, पूरा का पूरा कुरान मिलाद मुस्तफा है। कुरान तो हुजूर की शान इस तरह बयान फरमाता है। किस तरह? कहीं कुरान क्या, कुरान कहीं कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा अलम नशरा या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर यासीन ताहा। कुरान तो जगह जगह हुजूर की अज़मतें बयान कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का कोई भी अकीदा कुरान और हदीस से बाहर नहीं। बोलो कुरान और हदीस से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर एक अकीदा कुरान के मुताबिक है, कुरान और हदीस के मुताबिक है। बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने हमें ये पैगाम दिया है, सुनियो और नबी से प्यार करने वालों, जब भी बात करो सरकार की बात करो।
चलते फिरते सरकार की बात करो, सरकार ही सरकार, बोले ऊंची आवाज से, सरकार ही सरकार, इसलिए कि मुस्तफा राजी तो खुदा राजी, बोले ऊंची आवाज से, मुस्तफा राजी सारी कायनात। अभी आपने सुना हमारे सुना का मुफ्ती साहब माशाल्लाह जो सनाकानी पेश कर रहे थे, बड़ा जबरदस्त सुना ना भाई। सारी कायनात खुदा की रजा चाहती है, सारी कायनात खुदा की रजा चाहती है और खुदा रजाए मुस्तफा चाहता है। सारी कायनात ये चाहती है मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, और खुदा चाहता है कि मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए, मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे लाडले महबूब मुझसे राजी हो जाएं, और फिर हम मिलाद क्यों ना मनाएं। रब फरमाते लोगों जब मेरी तरफ से तुम्हें नेमत मिले तो चर्चा किया करो, जिक्र किया करो, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब मेरी तरफ से तुम्हें कोई नेमत मिले तो चर्चा किया, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, मेरी नेमतों को याद करो सारे मिलकर, बोलो तो सही यार। अच्छा मुझे एक बात बताएं, किसी के घर में बच्चे की विलादत हो, बाप खुश होता है कि नहीं होता? बोलो, अच्छी जॉब लग जाए खुश होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, अगर लॉटरी खुल जाए तो खुश होता है कि नहीं होता? बोलो, घर में अगर फ्रिज आ जाए तो खुश होता है कि नहीं होता? एसी आ जाए खुश होता है कि नहीं होता? और यार बोलो तो सही, होता है। अगर जो है ना उसकी जो है ना वो क्या बोलते हैं कि नौकरी में और यानी कि बुलंदी आ जाए, हैं और बुलंदी आ जाए, खुश होता है कि नहीं होता? बोले, अगर दुनिया की कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसके लिए तोहफा हो, खुश होता है कि नहीं होता? और बोलो तो सही, तरक्की हो जाए जॉब में, खुश होता है कि नहीं होता? एकदम से लाखों रुपए हाथ में आ जाए, खुश होता है कि नहीं होता? हैं? कहता है अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है, ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है। अगर तुझे रब जो है ना वो छोटी छोटी नेमतों से नवाजे तो तू खुश होता है, तो मुसलमानों को, ईमान वालों को खुदा ने नेमत उज़्मा से नवाजा है, तो मुसलमान खुश नहीं होंगे? जो तमाम नेमतों की सरदार है, जो तमाम नेमतों की जान है, सरदार है, क्या है बोलो ची आवाज से, सरदार है, जान है। तो जब मोमिनों को ऐसी नेमत मिली और नेमत उज़्मा मिली, तमाम नेमतों की सरदार मिली, तो मोमिन खुशियां नहीं मनाएगा? बोलो तो सही। और रब कुरान में हुक्म देता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कुल ए महबूब फरमा दीजिए जब मेरी तरफ से फजल मिल जाए, क्या मिल जाए? ऊंची आवाज से, और रहमत मिल जाए तो खुशियां मनाओ, खुशी का इजहार करो। क्या करो? बोले, खुशी का, जब नेमत मिले, रहमत मिले, फजल मिले तो रब फरमाता है खुशी का इजहार करो। फलयफ़रहू, क्या करो? फलयफ़रहू, क्या करो? खुशी का, यार बोले चास आएगी आपको, क्या करो? फलयफ़रहू, खुशी का इजहार करो। क्या मिले? जब रहमत और फजल, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, रब फरमाता है महबूब प्यारे आप फरमा दें जब मेरी तरफ से फजल मिल जाए, रहमत मिल जाए, फलयफ़रहू, खुशी का आप अपने गुलामों से फरमा दें, खुशी का क्या करें? यार पीछे वाले मेरे भाई मसला हल करने लगा हूं, बोलो तो सही यार। खुशी का इजहार करें, जब फजल मिले, रहमत मिले, फजल मिले, खुशी का इजहार करें। तो मौला तेरा फजल कौन सा है और तेरी रहमत कौन सी है, और सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ी रहमत कौन सी है? तो रब कुरान में फरमाता है, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, कि सबसे बड़ी फजल जो है वो मेरा महबूब। खुशी मनाने का हुक्म किसने अता किया? बोलो, अल्लाह ने अता किया है। और जो खुशियां मनाता है चरागा करके, झंडे लगा के, बोलो तो सही, कोई लंगर तकसीम करता है, कोई महफिल मिलाद सजाता है, कोई जो है हुजूर की नात शरीफ पढ़ता है, कोई हुजूर की मोहब्बत में बयान करता है, कोई खड़े होकर सलाम पढ़ता है। अगर कोई गुजरता हुआ ये कहे कि तुम्हें क्या हो गया, ये चरागा क्यों, ये झंडे क्यों, ये मिलाद क्यों, ये लंगर क्यों, तो आपने एक ही बात कहनी है, तुझे पता नहीं खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। हमें तो खुशी है, क्या है बोले ऊंची आवाज से, हमें खुशी है। अगर तू भी सरकार की मोहब्बत में मिलाद मना, फिर देख तुझे क्या कुछ मिलता है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, खुदा इन बुजुर्गों को सलामत रखे। 50 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुजुर्ग बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ
12 रोजा इसी तरह माशाल्लाह महफिल मिलाद का इनेकाद करते हुए आ रहे हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम यूसुफ खलील साहब और दीगर साथी, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको सलामत रखे। स्टेज पर बैठे जितने बुजुर्ग हैं हमारे, जितने साथी हैं, खुदा इन सबको सलामत रखे। आप अपना कीमती वक्त लेकर आए और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों के चेहरों को देखता हूँ, चमकते चेहरों को, मुस्कुराते चेहरों को देखता हूँ, तो दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नौजवान अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे। और हमारे पुलिस वाले भाई माशाल्लाह ये हर साल तहफ्फुज़ के लिए आते हैं, रेंजर्स भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा इन सबको सलामत रखे और खुदा इन सबको मजीद उरूज और तरक्की अता फरमाए। मेरे दोस्तों में बात अर्ज कर रहा हूँ, इस बात को जरा गौर से तवज्जो से के साथ समाअत फरमाएंगे। और मैं ये कहता हूँ खुदा की कसम मेरे दोस्तों, हमने पढ़ा है जिस जगह हुजूर का मिलाद होता है, क्या होता है बोले, और जिस जगह हुजूर की जिक्र की महफिल सज जाती है, खुदा की कसम उस जगह पूरा साल बरकत ही बरकत रहती है। और जिस घर में हुजूर का मिलाद हो जाए, पूरा साल हर रोज फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। जिस घर में हुजूर का मिलाद हो जाए, उस घर में कभी रिस्क में तंगी नहीं आएगी। बोलो तो सही यार। और हम ये कहते हैं जितनी महंगाई हो जाए हो जाए, जितनी महंगाई हो जाए हो जाए, हम भूखा रहना तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मिलाद मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। मिलाद मुस्तफा। तो मेरे दोस्तों इन बुजुर्गों के साथ जुड़ जाओ, आगे बढ़कर जैसे भी खिदमत हो पेश करो, यहाँ जैसी भी खिदमत हो पेश करो, जानी हो या माली खिदमत हो पेश करो, इसलिए कि हुजूर की जिक्र की महफिल सजाना ये कोई मामूली बात नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, जिन्हें सरकार बुलाते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बुढ़ी अम्मा थी, पंजाब में रहती थी। जब उसको पता चला कि हुजूर के मिलाद का महीना आ गया, थी वो गरीब। क्या थी बोले, एक टाइम का खाना होता, 2 टाइम का खाना नहीं होता था। लेकिन जब मिलाद का महीना आया, अब देखे खुशी से झूम उठी, चेहरा खिलखिला उठा। तवज्जो है मेरे दोस्तों, ये भी एक ईमान की हरारत होती है, ये भी एक ईमान की हरारत होती है मेरे दोस्तों। अब जो है वो माई साहबा ने जाकर सहेलियों को दावत दे दी, कल आना सरकार का मिलाद मनाएंगे। अब ये दावत देकर तो आ गई, जितनी मुंह उतनी बातें बनने लगी। उन्होंने कहा कि भला हम जाएंगे तो ये अम्मा हमें क्या खिलाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगला दिन हुआ तो अम्मा ने अपने मकान को साफ किया और दिए जला के चरागा किया। क्या जला के बोले, दिए जला के। और मैं ये कहता हूँ जितनी महंगाई हो जाए इंशाल्लाह हर घर में चरागा होगा, हर घर में इंशाल्लाह झंडे लगेंगे, जुलूसों में भी जाएंगे, मिलाद में भी जाएंगे इंशाल्लाह। तवज्जो मेरे दोस्तों, ये हमारा ईमान है। क्या बोले, बोलो बोलो, ये हमारा ईमान है। अल्लाह करे की बात आपकी समझ में आ जाए। अब वो बुढ़ी अम्मा ने दिए जला के चरागा किया। आप इस चरागे को हल्का ना लें, मिलाद मुस्तफा बड़ी बात है। मिलाद मुस्तफा बोले ऊंची आवाज से, बड़ी बात है। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर बताइए मिलाद क्या है। तो इमाम अहमद रजा खान कादरी वलीली रहमतुल्लाह फरमाया, लोगों जो हुजूर की मिलाद के लिए चरागा होता है, जो दिया जलता है, उस दिए से जो धुआं निकलता, अहमियत समझो मिलाद शरीफ की, मिलाद शरीफ की अहमियत समझो। आशी को फिर पता लगे कि मिलाद की कितनी बड़ी अहमियत है। आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, फरमाया लोगों जो मिलाद होता है, मिलाद हुजूर की मोहब्बत में मिलाद के लिए जो चरागा होता है, दिए जलाए जाते हैं, उस दिए से जो धुआं निकलता है, आला हजरत की जान उस धुएं में कुर्बान है। अब आप समझे कि मिलाद की अहमियत कितनी बड़ी है। समझे आप, मिलाद की सरकार का मिलाद होगा। अब जो है वक्त गुजरता गया, कोई सहेली नहीं आई। वक्त गुजरता गया, कोई सहेली नहीं आई। जब वक्त पूरा हो गया, अम्मा ने क्या किया, दरवाजा बंद किया, मुसल्ला उठाया, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गई। अर्ज़ की कि मौला, मैंने अपनी जात के लिए तो नहीं बुलाया था। हाय हाय, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आए। मौला, मैंने अपनी जात के लिए तो नहीं बुलाया था, मैंने तो मिलाद मुस्तफा के लिए बुलाया था। अर्ज़ की मौला, मैंने अपने मुफाद के लिए नहीं बुलाया था, मौला मैंने सरकार के लिए बुलाया था। अचानक आवाज आई, माई साहबा जरा नजर उठा, सामने देख। माई साहबा ने नजर उठा के सामने देखा, फरमाया अगर जी क्या हुआ, कोई नहीं आया, मिलाद वाला खुद आ गया है।
से क्या हुआ, कोई नहीं आया, मिलाद वाला खुद आ गया है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, आमना का लाल न मजमे को देखता है, अपने गुलामों के इश्क को देखा करता है। ये लाजिम नहीं है कि आप जो है टेंट लगाएं, स्टेट बनाएं, इको लगाएं और उलमा को बुलाएं, सनाक़ा को बुलाएं, उसके बाद मिलाद होगा। ना जी ना, घर में बैठो, सूरह इखलास की तिलावत कर लो, आला हजरत की ये नात पढ़ लो, सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और सरकार की जो बात याद हो अपने बच्चों की आगे बयान कर दो, खड़े होकर सलाम पढ़ लो, दुआ कर लो, घर में बैठे बैठे मिलाद हो गया है। बोलो ऊंची आवाज से, मिलाद होगा हर घर में। बोलो अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, खुदा आपके जज्बों को सलामत रखे, और जो जो इंशाअल्लाह अपने घर में मिलाद मनाएगा, ये सारा का सारा सवाब जो है, आपके सवाब में भी कमी नहीं आएगी, लेकिन ये सारा का सवाब जो है वो अंजुमन के जितने अराकीन हैं इनको जरूर मिलेगा, लेकिन आपके सवाब में भी कमी नहीं आएगी। हर घर में हुजूर का मिलाद होना चाहिए। अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, इसलिए कि इल्म बिकता है, इश्क नहीं बिकता। इल्म बिकता है, इश्क, बोलो ये लफ्ज बोलना पड़ेगा, इल्म बिकता है, इश्क। हम वो बातें नहीं करना चाहते, तवज्जो है मेरे दोस्तों, तवज्जो है, जहां जो है 6-6 रुपए जो तनख्वाह होया करती थी, हम वो बातें नहीं करना चाहते। अंग्रेज के डॉलर मिला करते थे, हम वो बातें नहीं करना चाहते। तवज्जो है, बस आपको समझाना चाहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इल्म बिकता है, इश्क। बोले ऊंची आवाज से, जब तक बिके ना थे कहते थे कि दुआएं कबूल नहीं होती तो हुजूर की नालेन को अपने हाथों में लो और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, मौला मैं तो इस काबिल नहीं, नालेन का सदका ही अता फरमा दे। जब तक वो बिके ना थे। तवज्जो है मेरे दोस्तों, बात समझ आ रही है? तवज्जो है, अल्लाह करे बात आपकी समझ में आ जाए। इल्म बिकता है, इश्क नहीं बिकता। हम सलाम पेश करते हैं हमारे इस्लाम के हीरो अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी। जिसकी समझ में आ रही वो बोले यार, जिसकी समझ में आ रही। हमारे इस्लाम के हीरो, और हमारे हीरो क्या है? बोले हमारे हीरो अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, हमारे हीरो खतीब पाकिस्तान अल्लामा शफी कारवी साहब, हमारे हीरो अल्लामा शाह फराबुल हक कादरी। जिसकी समझ में आ रही वो तो बोले यार। हमारे हीरो अमीरुल मुजाहिदीन। तवज्जो है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हमारे हीरो गाजी इल्मुद्दीन, हमारे हीरो गाजी मुमताज कादरी, गाजी आमिर चीमा। बोलो तो सही। तवज्जो है मेरे दोस्तों, ये हैं हमारे हीरो। तवज्जो है, इसलिए कह रहा हूं, इल्म बिकता है, इश्क नहीं बिकता। जब आशिकों के आगे करोड़ों रुपए रखे गए, कितने इस दौर के, कितने करोड़ों रुपए रखे गए अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के आगे। तवज्जो है कि हुजूर आपने आज के बाद खत्म नबूवत की बात नहीं करनी। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। जवाब दिया, बदबख्तों, अपनी दौलत वापस ले जाओ, तुम्हें आने में देर हो गई है। मेरा सौदा बाजार मुस्तफा में पहले हो चुका है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत। ये है हमारे इस्लाम के शेर। क्या है? बोले ये है हमारे इस्लाम के शेर, ये है हमारे शेर, हमारे हीरो। तवज्जो है, बगैर किसी जो है ना, तवज्जो है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बगैर किसी डर और खौफ के हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करना। बोलता सही यार, बोलता सही। तवज्जो है मेरे दोस्तों, हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात करना। तवज्जो है, और फिर 295C का कानून पास करवाना। तवज्जो है, ये है हमारे इस्लाम के हीरो। क्या है? बोले ऊंची आवाज, ये है हमारे हीरो। मेरे दोस्तों, इन बुजुर्गों को इस सवाब जरूर किया करो,
फातिहा पढ़ा करो तो तोहफा पेश किया करो इन बुजुर्गों की खिदमत में। ये है हमारे इस्लाम के हीरो जिन्होंने हमें इश्क सिखाया है, सरकार से प्यार सिखाया है और बतलाया है कि हुजूर से प्यार किस तरह करना है। जहां हुजूर की नामूस और खत्म नबूवत की बात हो वहां अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना है। क्या करना है बोले ऊंची आवाज से? सब कुछ कुर्बान करना है। एक बाबा जी थे और ये लाहौर शरीफ की बात बता रहा हूं, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। तवज्जो है मेरे दोस्तों। और पाबंदी लग गई कि जो भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाए उसको फौरन गोली मार दी जाए। तवज्जो है मेरे दोस्तों। ये मैं आपको पीछे जो है ना अरसा दराज की बात बता रहा हूं कि पाबंदी लग गई कि जो भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाए उसको डायरेक्ट जो है वो गोली मार दी जाए। अल्लाहु अकबर। एक बाबा जी थे, एक ही बेटा था। बाप अपने बेटे की तरफ देख कर कहता है क्या ख्याल है? मैं बात समझाने लगा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तवज्जो है। बाप अपने बेटे की तरफ देख कर कहता है बेटा क्या ख्याल है? बेटा अर्ज करता अब्बा जी बाहर निकलिए, तुसी नारा लाइए तो मैं जवाब देवांगा। और बेटा एक है, बेटा नौजवान जरा दिल के कानों से सुन। हाय 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 बेटा, यार सरकार की इश्क की बात हो रही है ना, वो महबूब जो दुनिया में आए तो उम्मत को ना भूले। और बोलो तो सही यार, मुश्किल कुशा तो महबूब है ना, हाजत रवा तो सरकार है ना, दुनिया में आए तो उम्मत को ना भूले। और आप जब मजार शरीफ में तशरीफ ले गए, लहद में आप जा रहे हैं तो आपके लब मुबारक हिल रहे हैं। जब कान लगाए तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मत, रब्बे हबली उम्मत। मजार में अपनी उम्मत को ना भूलें, वो महबूब जो हशर के मैदान में अपनी उम्मत को ना भूलें। दोस्तों तो बताओ ऐसे महबूब का हम मिलाद ना मनाएंगे तो क्या? ऐसे महबूब की खत्म नबूवत पर हम मरेंगे नहीं तो क्या? तवज्जो है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जो हमारा अकीदा और ईमान है, अगर खत्म नबूवत से अकीदा हटाते हैं वो मोमिन रह ही नहीं सकता। वो ईमान वाला, बोले उसी आवाज से, वो ईमान वाला रह ही नहीं सकता। अब वो बाबा ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा क्या ख्याल? अब्बा चलिए तुसी नारा लाइए तो मैं जवाब देवांगा। और बाबा जी आए रोड पर हैं। जब बाबा जी आए तो बाबा जी ने बावाज़ बुलंद फरमाया ताजदार खत्म नबूवत, उसी आवाज में ताजदार खत्म नबूवत। ये 2 बार नहीं 3 बार फरमाया। सरकार उस वक्त भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा। 3 बार फरमाया करो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। अब बाप ने जब ये नारा लगाया ना और बेटे ने जवाब दिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सरकारी ऑर्डर थे, सरकारी बंदा आ गया, उसने आकर कहा कि बाबा तुझे अपने बेटे से प्यार नहीं, ऑर्डर है, जो ये नारा लगाएगा गोली, जो ये नारा लगाएगा गोली। अब बात को वो सरकारी बंदा समझा रहा है और बेटा पता क्या कह रहा है? अब्बा जी इन्ना गल्ला नु छड्डो, तुसी नारा लाइए और जिसकी समझ में आ रही वो तो बोले। अब्बा जी इन्ना गल्ला नु तुसी नारा लाइए। बाबा जी ने फिर नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत। और जितनी बार बोलोगे बीमारियां दूर हो जाएंगी, ताजदार खत्म नबूवत। और जितनी बार बोलोगे मोहताजी जो है ना ये दूर हो जाएगी, ताजदार खत्म नबूवत। अब सरकारी बंदे ने गोली चला दी, बेटे को जाके लगी, बेटा शहीद हो गया। और बेटा जमीन पर आ गया, बाप दौड़ता हुआ आया, अपने बेटे के सर को उठाया, गोद में रख के बाप रोने लग गया। बूढ़ा है, सफेद दाढ़ी है, एक ही बेटा था, सहारा खत्म हो गया। अब वो कॉलेज से एक शख्स आ रहा था, काली से एक शख्स आ रहा था, नौजवान आ रहा था, उसने ये खड़े होकर सारा वाकया देखा और वो है भी सैयद। क्या है? सैयद है। उसने देखा कि बेटे को गोली लग गई, अब बाप रो रहा, करीब आके कहता है बाबा जब रोना ही था तो बेटे को क्यों मरवाया? वो सैयद आके कह रहा है अब जब बेटा शहीद हो गया अब रो रहे हो हैं? तवज्जो है और जाग रहे हो? सैयद आके कह रहा है बाबा से कि जब रोना ही था तो फिर मरवाया क्यों? फिर मरवाया क्यों? अब जो है बाप ने जो जवाब दिया कुर्बान हो जाए। और मैंने अभी आगे जाना ही नहीं, बस
नहीं, मौजूद चेंज करते हैं या तो बस करें आज ऐसे। पीछे वाले मेरे भाई बोले तो बात करूं फिर मैं। ऐसे नहीं कोई यहां से बोल रहा, कोई यहां वहां से बोल रहा, पता चले कि यहां भी कई ग्रुप बन गए तो ऐसे तो चस नहीं आएगी। सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह। और सैयद बादशाह ने आकर कहा बाबा जब रोना ही था तो मरवाया क्यों? अब जो बाबा ने जवाब दिया कुर्बान हो जाए हैं? बाबा ने कहा उस नौजवान से मैं रो इसलिए नहीं रहा कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, रो इसलिए रहा हूं अब नारा लगाऊंगा जवाब कौन देगा? ऊंची आवाज ना यार, ऊंची आवाज, सीना चौड़ा करके बोलो। हुजूर की नामूस पर, खत्म नबूवत पर सब कुछ कुर्बान है, जाने कुर्बान है, तन मन धन कुर्बान है, जीना भी सरकार के लिए, मरना भी सरकार के लिए। लब्बैक सुल्लल्लाह लब्बैक। और बाबा कहने लगा नौजवान से कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि अब मैं नारा लगाऊंगा जवाब कौन देगा? वो कालिज से पढ़ता हुआ नौजवान आ रहा था, सैयद बादशाह था। उन्होंने कहा बाबा जी अगर ये बात है फिर खड़े हो, नारा लगाएं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज चौक के ऊंची आवाज ना बोलिए, सीने का जोर लगा दो, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। यहूदो नसारा हर रोज चेक करता है आशिकों का ईमान के जज्बे की कितनी हरारत है। बोलो सीना चौक की ऊंची आवाज, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बाबा जी ने कहा रो इसलिए रहा हूं कि अब नारा लगाऊंगा कोई जवाब नहीं देगा। वो कालिज से पढ़ के आ रहा था सैयद बादशाह, उसने कहा बाबा ने कहा बेटा कोई और नहीं, बेटा और नहीं, अब मैं रो रहा हूं, नारा लगाऊंगा जवाब कौन देगा? सैयद बादशाह ने कहा, नौजवान ने कहा बाबा जी खड़े होइए, नारा लगाइए। बाबा ने कहा जवाब कौन देगा? फरमाया आपका बेटा देगा, आपका बेटा देगा, आपका बेटा देगा। आज चौके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हम ये पैगाम देते हैं उन गुस्ताखों को लाम डाली जाए, उन गुस्ताखों को लगाम डाली जाए। जालिमों अगर तुम्हें हुजूर की शान में गुस्ताखी करनी है तो तुम भी मैदान में आओ, हम भी मैदान में आते हैं। ये ना सोचना कि खातिम रज़वी चला गया है, यहाँ सारे आका हुसैन के खातिर, आका हुसैन के खातिर। अल्लाह लब्बैक। अमीरुल मुजाहिदीन आप भी आका हुसैन के खादिम, हम भी आका हुसैन के खादिम। ये ना सोचना कि मुमताज कादरी मजार में चला गया है, मैदान में उतर कर देखो हमारा बच्चा बच्चा तुम्हें मुमताज कादरी मिलेगा। कुरान पाक को आग लगाते हो जालिमों। वो कुरान जो अल्लाह का कलाम है, वो कुरान जो हमारे मुस्तफा पे नाजिल हुआ है, जालिमों कुरान को आग लगाते हो। और तुम्हें ठंडक चाहिए तो हमारे सीने हाजिर हैं, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, आशिकों के सीने खत्म नहीं होंगे।
आमना के लाल को अपना चेहरा दिखाना चाहता है, जो ये चाहता है कि मुझे सरकार की जियारत हो। जिंदगी सरकार के सदके से मिली है, काबा सरकार के सदके से मिला, कुरान सरकार के सदके से मिला, रहमान मिला तो खुदा के सदके, रहमान मिला तो मुस्तफा के सदके से मिला। सरकार से तो जिसका कलमा पड़ा है वफा तो करो। हमने कब्र में जाकर सरकार की जियारत कर रही है कि नहीं? बोलो ऊंची आवाज से, कब्र में जियारत करनी है तो फिर आशिक रसूल ये बात तो गवारा नहीं कर सकता कि हमारी नबी की इज्जत पर कोई हमला करे। सरतन से जुदा सा, हाँ ऊंची आवाज, आपकी आवाज आनी चाहिए। और हम अलल ऐलान की दावत देते हैं, नबी से वफा कर जाओ। अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पड़ा है, नबी से वफा कर जाओ। सरकार की खत्म नबूवत पर मर जाओ, कुरान की अजमत पे मर जाओ, अजमत सहाबा पे मर जाओ, अजमत अहले बैत पे मर जाओ। कब्र में जाओगे, खुदा की कसम खा के कहता हो, आमना के लाल फरमाएंगे, फरिश्तों रास्ता छोड़ दो, मेरा वफादार गुलाम आ रहा है। आशिक हरगिज ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कुरान की अजमत पर, कुरान पर हमले हो, अजमत सहाबा पर, अजमत अहले बैत पर और हमारी नबी की नामूस और खत्म नबूवत पर। खुदा की कसम, सारी कायनात जिस नबी के सदके से मिली है, सरकार की इज्जत है तो सब कुछ है। हाँ बोलो ऊंची आवाज, सरकार की इज्जत है, बोलो ऊंची आवाज, सीना चौड़ा करके बोलो। और आला हजरत ने ये पैगाम दिया है, आवाज आपकी ऊंची होनी चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें जाना, ऊंची आवाज, उन्हें जाना उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला पैगाम देगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। 5-7 मिनट की गुफ्तगू अगर बात देना चाहते तो वो बात मुकम्मल करते हैं। सलामत रखे खुदा, इन बुजुर्गों के जज्बों को सलामत रखे। बुजुर्गों ये आपकी मोहब्बतें हैं, तवज्जो से सुने इस बात को आशिको। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ। बनाओगे अपने बच्चों को आशिक, घर में सरकार की बात करोगे। और ये महीना ऐसा है, इंशाअल्लाह पूरा महीना दुरूद पाक होगा। उठते बैठते चलते फिरते दुरूद, हम चुगली गीबत करें, किसी की बैठ कर बुराई करें, उससे अच्छा है हुजूर पे दुरूद पढ़ते। पढ़ोगे इंशाअल्लाह, चरागा होगा, झंडे लगेंगे, जुलूसों में जाओगे और 12 रोजा महफिल मिलाद में आओगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो नौजवान खड़ा है या बैठा है, जरा इस बात को तवज्जो से सुने, पीछे मुड़ के ना देखे मेरे भाई, आने का चांस है, जाने का चांस नहीं है। हाँ तवज्जो है मेरे दोस्तों। अब वो सैयद बादशाह फरमाया, कॉलेज से पढ़ के आ रहा था, कहा कि बाबा जी उठिए, नारा लगाए। और थके तो नहीं हो, और जो जाग रहा हो तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है कहा कि बाबा जी नारा लगाई, जिंदाबाद। बाबा जी ने खड़े होकर नारा लगाया और सैयद बादशाह था, कॉलेज से पढ़ के उसने जवाब दिया। बाबा जी ने कहा ताजदार खत्म नबूवत। नौजवान ने जवाब दिया जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकारी बंदा आ गया। मैंने कहा बाबा अभी तो बात सब समझा के गया था, फिर समझ नहीं आ रही, एक और बेटे को मरवाएगा है? अब वो सरकारी बंदा बाबा से बात करने का, वो सैयद बादशाह वो नौजवान पता कॉलेज से पढ़ के, उन्होंने कहा बाबा जी इन्ना गल्ला नु छड्डो, बाबा जी इन्ना गल्ला नु छड्डो, तुसी नारा लाइए। बाबा जी ने नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत। 3 बार बोले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। ओए कोई दुनियादार नहीं देख रहा, नारा गज वज के लाओ, सरकार देख रहे हैं, ताजदार खत्म नबूवत। और बाबा जी ने जब ये नारा लगा, मुझे गोली लगी है, दर्द नहीं होता? नौजवान ने कहा तेनू की पता, जब जमाल मुस्तफा सामने हो तो गोलियां कई लग जाएं, दर्द का एहसास नहीं होता। आखिरी बात
बात करने लगा हो, अगर आपकी इजाजत हो। लाहौर शरीफ का माल रोड था, एक माई साहबा अपने बच्चे को दुल्हा बना के बारात लेकर सवारी पर सवार करके दुल्हन लेने के लिए जा रही थी, और अचानक गोलियों की आवाज आई, थड़ 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 थड़। अब वो बारात वहीं रुकी तो माई साहबा ने किसी बुजुर्ग को जाते हुए देखा, पूछा, बाबा जी यहाँ आप क्या करने जा रहे हो? कहा कि तुम्हें पता नहीं, खत्म नबूवत पर हुजूर के गुलाम जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? खुदा की कसम, खत्म नबूवत के एक एक हर्फ के पीछे कितना लाखों हुजूर के गुलामों का खून मौजूद है, शहादतें मौजूद है, लाखों। तवज्जो है? माई साहबा ने कहा कि ये आवाज किस चीज की है? कहा कि हुजूर के गुलाम हुजूर की नामूस पर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। माई साहबा ने बारात को खुदा हाफिज कह दिया। बेटे से कहा नीचे आओ। बेटा सवारी से नीचे आया, कहा कि बेटा चाहते हो कि मैं अपना दूध माफ करूं? बेटे ने कहा अम्मा ये तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। कहा कि फिर जा सरकार के नाम अपनी जान कर। बड़ी हल्की आवाज आई है यार। कहा कि जा सरकार के नाम अपनी जान कर। बेटा गया, दुल्हा बन कर गया, बन कर गया, सवर कर गया। और इसलिए कहते हो तब्दीली तो उस वक्त आएगी जब आप महफिल में बन सज के बन कर सज कर नए कपड़े पहन कर आओ। तब्दीली तो उस वक्त आएगी है? आप हुजूर की मिलाद को अहमियत दो, शादी ब्याहों को बड़ी अहमियत दे चुके आप, और फिर वफाएं भी आपने देखी। समझ आ रही कितने ताने मिलते? समझ आ रही कि नहीं? मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हमारे यहाँ बुजुर्गों, ये आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी जानते हैं, अजीब माहौल है कि जब शादी ब्याह या वलीमे का मामला हो तो पहले तो हजाम जाएंगे, वहां पर जाकर जो है मेकअप शेकअप भी होगा और जो है पैसा खर्च होगा, फिर नए कपड़े, नई जूती, और इस तरह बन सवर कर जाते हैं शादी ब्याह में, वलीमे में। लोग ये कहें कि दूल्हा वो नहीं लग रहा, दूल्हा मैं लग रहा हूं, ऐसे बन। और तब्दीली ऐसे नहीं आएगी, तब्दीली उस वक्त आएगी जब खुदा के घर में नमाज के लिए आओगे तो नए कपड़े पहन कर आओ, बन सवर कर आओ, सच के आओ। यार बोलता सही, हुजूर की महफिल में आओ तो सज धज के आया करो, सरों पे इमामा हो, टोपियां हो, नए कपड़े हो, इतर लगा हुआ हो। कोई पूछे कहां जा रहे हो, तुझे पता नहीं महबूब की महफिल में जा रहा। तब्दीली उस वक्त आएगी जब हुजूर के मिलाद में बन सवर कराओगे। ये नौजवान को देख रहे हो कैसे बन सवर कर आया है, तवज्जो है? और सर पर देखे इमाम शरीफ कैसे बन सवर कर आया है। ऐसे हुजूर की मिलाद में महफिल में हर रोज बन सवर कराओ और गुस्ल करो, नए कपड़े पहनो, नए कपड़े नहीं तो दुल्हे हुए कपड़े पहनो और बन सवर कराओ। कोई पूछे कि ये खुशी किस बात की है, कहा करो तुझे पता नहीं, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। तब्दीली लेकर आओगे आप, तब्दीली लेकर आओगे, बोले ऊंची आवाज से, ऐसे तब्दीली आएगी। और खुदा की कसम तब्दीली जो है ना वो कुरान से आती है। किससे आती है? बोलो तो सही यार। सबको आजमाया है, निजाम मुस्तफा के लिए इन गुलामों को भी आजमा दिया करो, सबको आजमाया है। मेरे दोस्तों बात अर्ज कर रहा हूं, तब्दीली आएगी तो कुरान से आएगी। किससे आएगी? और मैं अलल ऐलान ये बात कर रहा हूं, ये बात रिकॉर्ड की जाए और पूरी दुनिया में इस बात को चलाया जाए कि जिस अदालत में और जिस कोर्ट में, तवज्जो है मेरे दोस्त, जिस असेंबली में कुरान के मुताबिक फैसले होने लग जाएं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, उस मुल्क में निजाम मुस्तफा कायम हो जाएगा। सारी परेशानियां सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुरान के मुताबिक फैसले होने लग जाएं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, सारे परेशानी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। गरीबों के लिए जो है ना एक एक चीज गरीब तरस रहा है, एक एक चीज के लिए, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर हम अलल ऐलान ये बात करते हैं, जितनी महंगाई हो जाए और जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हुजूर की नामूस पर हम हमला गवारा नहीं करेंगे। हुजूर की आड़ में थड़ थड़ गोलियों की आवाज में जब वो नौजवान गया, सीना गोलियों से छन्नी हो गया। नौजवान जब लोलुहान होके वहां से निकलने लगा, माँ ने दूर से देखा कि मेरा बेटा जो है वो छन्नी हो गया। दौड़ती हुई गई माँ, दौड़ती हुई गई, अपने बेटे को जो है ना सीने से लगाया,
और जो है दौड़ती हुई गई और फौरन पुष्ट की तरफ देखने लगी, पुष्ट की तरफ देखने लगी। बेटे ने कहा माँ कभी इतनी तड़प नहीं देखी आपकी, माँ अम्मा कभी इतनी तड़प नहीं देखी कि इस तड़प के साथ आप मेरी तरफ दौड़ते हुए आई हो, मेरी तरफ दौड़ती हुई आई इस तड़प के साथ। अम्मा अब तो तू राजी हो गई है ना कि सरकार की खत्म नबूवत पर मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। अम्मा इतनी तड़प पहले कभी नहीं देखी जिस तड़प में आप दौड़ती हुई आई हैं। माँ ने कहा बेटा मैं तेरे लिए नहीं बल्कि ये देखने आई थी मेरे बेटे ने मेरे नबी की खत्म नबूवत पर सारी गोलियां सीने पर ही खाई हैं, पुष्प पर तो नहीं खाई। मैं तो ये देखने आई थी कि मेरे बेटे ने कोई पुष्प पर तो गोली नहीं खाई, मेरे बेटे ने सारी गोलियां जो है वो सीने पे खाई है। इसी पे इख्तिताम कर रहा हूं। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को सलाम पेश करता हूं। ऐसे नौजवान पेश किए हैं, ऐसे बच्चे पेश किए हैं, जब भी सरकार का जिक्र आता है तो ये बच्चे पुकार कर कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को सलाम पेश करता हूं। खुदा की कसम हम ही वो लोग हैं जो अंग्रेजों के डॉलरों पर नहीं पलते, सरकार के लंगर पर पला करते हैं। और हुजूर की नामूस पर खत्म नबूवत पर पहरा देना लोमड़ियों का काम नहीं है, शेरों का काम है। शेरों बोलो जी आवाज से ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सीने का जोर लगा के हाथ चौक के सीना चौड़ा करके बोलो ताजदार खत्म नबूवत। माशाअल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मेराजुद्दीन अख्तरुल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज अपने नूरानी बयान से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। और ये अंजुमन की रिवायत के तसलसल में हज़रत की खिदमत में भी ये तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। मैं सदर अंजुमन और हमारे नायब सदर मुल्तमिस हूँ कि हज़रत को ये जान नमाज का तोहफ़ा पेश फरमाएं। आप तमाम तशरीफ फरमा हो। आज इंशाल्लाह आज आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाते हैं कि जिसके सुनने के बाद आप तमाम ही अपने एक साबका जय्यद आलिम रहमतुल्लाह अलैह को फौरन याद करेंगे। उससे पहले मैं नाज शरीफ के लिए दरख्वास्त गुजारूं अपने दोस्त मेहमान सनाखा मोहम्मद जावेद सिद्दीकी से कि तशरीफ लाकर अपनी अकीदतें बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। और इंशाल्लाह इसके बाद एक ऐसी आवाज़ सुनाएंगे आपको कि जो आप इंशाल्लाह अपने गुज़िश्ता हमेशा से तशरीफ लाने एक आलिम रहमतुल्लाह अलैह को फौरन याद करेंगे। जनाब भाई जावेद सिद्दीकी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुखों ने जो घेरा है तुमको दुरूद पढ़ो और हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ा मोमिनो करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी
लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है हक ने जिसको बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। फिक्र नहीं हमको कुछ भी दुख की छाँव कड़ी है बहुत। हम पर उनके फजल का साया कल भी था और आज भी है। हम पर उनके फजल का साया कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। इनके दर से सब हो आए जा न सका तो एक सभी। उनके दर से सब हो आए जा न सका तो एक सभी। ये एक महरूम तमन्ना कल भी था और आज भी है। ये था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता
वास्ता कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। अजीज़ी जावेद सिद्दीकी ज़ीदा मजदहू बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। और अब मैं बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ शोला बयां मुक़र्रिर मौलाना सैयद मोहतशम हबीब दामत बरकातुहुल आलिया से कि तशरीफ लाकर अपने मवाइज़े हसना से हमें मुस्तफ़ीद फरमाते हुए हमारे एक जय्यद आलिम की याद ताज़ा फरमाए, इस्तक़बाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मिलादुन नबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नस्तईन व नस्तग़फिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमकिनु सना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम मन्नानी औ खलीफा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही दिखा दे हम सबको मदीना कैसी बस्ती है, अल्लाह सबको मदीना ले जाए। या इलाही दिखा दे हम सबको मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर दिन रात मौला तेरे रहमतें बसती हैं। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डालो तो के मोहम्मद की गुलामी का। वो आए जिनके आने से बाहर अंदर बाहर आई, वो आए जिनके आने से बाहर अंदर बाहर आई। ज़मीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत किया जाता है, हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत किया जाता है। अगर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। जिस चमन में मेरे सरदार जाके जुल्फां खोलियाँ, लेकिन इबादे सबा खुशबू की भरभर झोरियाँ है। जब मैं कहता हूँ या अल्लाह, हाय हाय, जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है बंदे तू अपना नाम अमाल देख। या इलाही हर दम तेरा इश्क चाहिए, जब तुम्हें चाहे फिर हमें क्या चाहिए। हयातुन नबी करके भेजा खुदा ने, हयातुन नबी करके भेजा खुदा ने कि मुर्दा दिलों को जिलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुअत में पाक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर निचोड़ दें, उससे जिब्रील भी वज़ू कर ले। जब तुम्हारी नज़र उठे चार चीज़ें देखा करो, जब तुम्हारी नज़र उठे बैतुल्लाह ना आए, जब तुम्हारी नज़र उठे कलमुल्लाह ना आए, जब तुम्हारी नज़र उठे अहलुल्लाह ना आए, और जब तुम्हारी नज़र उठे रोज़ा रसूलुल्लाह ना आए। और कुरान कहता है मेरी जेल को देखो, कुरान कहता है मेरी जेल को देखो, गुनाहों को मिटवा दूंगा, मुझे पढ़ो आलिम बना दूंगा, मेरी तफसीर पढ़ो मुफस्सिर बना दूंगा, मुझ पर अमल करो वलीउल्लाह बना दूंगा। अल्लाह काफिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे, जहाँ पे मैं भी जाऊँगा। तुम तो काफिर हो, आप मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे नबी ने कहा मैं अच्छा हूँ, मेरी बात कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिरों को हमसे मुकाबला करने वाला, उसने उस्मान को नहीं भेजा, अली को नहीं भेजा, सिद्दीक को नहीं भेजा, उसी मुसलमान हुआ था। लड़ते लड़ते शहीद हो गया। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पास नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, क्या ये जन्नती है? नबी करीम ने कहा इसके दिल में मेरी मोहब्बत है इसलिए जन्नती है। और मेरे नबी ने कहा कूलू ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिमों ने पत्थर बरसाए, खून में लहू लहान है, नारायण मुबारक खून से तर मक्के में सजदा कर दिया। अल्लाह में साल में देख के इन पे आज़ाब लाना, मैं इनकी मफ़रत के लिए दुआ करता हूँ। नादान है काफिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तलवार से आपको कौन बचाए? उसमें अल्लाह तलवार गिर पड़ी, अब बताओ मेरे तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? कहते मुझे हुब नहीं बचाए, मनात नहीं बचाएगा। बचाएगा तो आपका अखलाक बचाए, है बचाएगा आपका अखलाक बचाएगा। नबी करीम ने कहा जिस इंसान में अखलाक नहीं इंसानी में नबी आया है। मेरे नबी ने कहा जिस इंसान में अखलाक नहीं इंसानी, उस हमने कहा सिद्दीक आप मेरे बातों पे कितना यकीन करते हैं? सिद्दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझसे आजा बता दे, मुझे जन्नत दिखा दे, ज़मीन दिखा दे, आसमान दिखा दे, मैं अपनी आँखों पे इतना यकीन नहीं करूँगा जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बातों में यकीन करूँगा। वाह! सिद्दीक ने कहा मेरी आँखें हों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हो, देखता रहूँ क़यामत आ जाए, देखता रहूँ क़यामत आ जाए। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अर्श पे चादर क्यों बिछाइए? अल्लाह में उम्मत के इसमें कुछ डाल दे। अल्लाह ने कहा कुछ क्यों, सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाएं। ए जिब्रील जाओ ना, अपने पल्लू से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू साफ करें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना रोइए, आपके रोने से मैं अर्श हिल जाता। अल्लाह अकबर, आपके रोने से मैं अर्श हिल जाता। गैत कूजा आपकी उम्मत के बारे में किसी गैर उम्मत को पता चलने नहीं, आपने रोइए। मेरे पसीने में बदबू आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने में खुशबू आती है। तुम उंगली का इशारा कर, वो कहेगा लाना बेटा है। मेरे नबी उंगली का इशारा कर दे, चांद के दो टुकड़े हो जाए। हाँ कहें तो हलाल बंद, ना करा हम बनता है। मुस्कुरा दे जन्नत को जवानी मिलती है, खामोश ज़मीन को सुकून मिलता है। रबी कहती है, रबी साहबी थी अल्लाह, रबी कहती है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने चांद को 14 बार देखा, देख देख के थक गई। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने आपको देखा सारी थकन मेरी दूर हो गई। वाह हो गई। किसी ने इमाम मालिक से पूछा, ए इमाम मालिक, माँ 7 मिनट पहले जूतियाँ क्यों उठा लेते हैं? इमाम मालिक ने 7 मिनट पहले नबी के रोज़े की खुशबू आ जाती है। अल्लाह, नबी के रोज़े की खुशबू आ जाती है। अल्लाह ने कहा जब मैं अपने बंदे की तस्वीर बनाता हूँ, वहाँ मैं जिब्रील को भी नहीं आने देता, मिकाईल अलैहिस्सलाम को नहीं आने देता, इसराफील अलैहिस्सलाम को नहीं आने देता। अपने कमलातों से बंदे की तस्वीर बनाता हूँ। जब बंदे की आँखें बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं बंदा मुँह के बल न गिर जाए, इसमें हड्डी लगाता हूँ, गोश्त लगाता हूँ। जब बंदा बन के तैयार हो जाता है, अल्लाह कहता है कि वह तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़ना इंसानन फ़ी अहसन तक़वीम। मैंने बंदे को कैसा हसीन बनाया, मैंने बंदे को कैसा हसीन बनाया। ऐ मेरे बंदे, तुम मुझे याद करो या ना करो। अल्लाह पाक क्या कह रहा, तुम मुझे याद करो या ना करो, मैं तुम्हें 24 घंटे याद करता हूँ। तुम्हारा घर से घर मिला हुआ है। अल्लाह अब्बा की सदा होती, बंदा मस्जिद में आता। जिस अल्लाह का खाते हो उसे याद नहीं है, जिस अल्लाह का खाते हो उसे याद नहीं करते। अम्मा फाना ठंडे ठंडे पानी से वजू करनी है। ए अल्लाह, एक रात इतनी लंबी कर दे कि पूरा कुरान पढ़ूं। वो बीबी फातिमा जी नाम, मैंने माना कि मूसा नबी हैं, इलियास नबी हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, पर हमारे नबी तो नबियों के भी नबी हैं, नबियों के भी नबी हैं। उम्मे सलीम क्या कर रही हो? उम्मे सलीम खाली शीशी लेके खड़ी है, कहती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सहेली गरीब है, उसकी शादी होने वाली, बाजार से खुश उम्मे सलीम मेरा पसीना ले जाओ। ऐसी खुशबू पे बाजार में नहीं मिलेगी जैसी खुशबू नबी करीम से पसीने में आती है। वाह! हज़रत बिलाल को गरम रेत पे घसीटते हैं। हज़रत बिलाल कहते हैं अहद अहद अहद, अल्लाह एक ही, अल्लाह एक ही, अल्लाह एक ही, माबूद एक ही, माबूद एक ही, माबूद एक ही। ए बिलाल, अल्लाह कैसे तुम्हें बचाते नहीं? हज़रत बिलाल जब आप बाजार जाते हैं,
बर्तन ठोक के देखते हैं ये खोटा या खराब, इसी तरह मैं अल्लाह भी देख रहा है कि मेरा बिलाल दिल का खोटा या खराब। अल्लाह ए बिलाल आज वह आज़ान नहीं देंगे, अशहद पढ़ते ना। अल्लाह ने कहा ए बिलाल आप आज़ान नहीं देंगे, सुबह शेर ही नहीं करेंगे, मौजन आज़ान देंगे थक गया, सुबह शेर नहीं होती। अल्लाह ने कहा जिब्रील अमीन का लब्बैक या जलील, कहा जाए मोहम्मद से समझे कहें बिलाल से क्या बिलाल आज़ान देना। हुस्न ने कहा बिलाल ताल है, बिलाल ताल है, बिलाल ताल। बिलाल ताला भाग आंखों में आंसू है। अल्लाह ने कहा ए बिलाल आपको ना अशहद भी पसंद असहद भी पसंद है, आप मेंबर को आज़ान देना। जब बिलाल ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह ने सुबह सैर कर दी। अल्लाह अकबर। अम्मा शरील्ला तना फरमाती हैं काना शम्स फिस समान काना शम्स इन्नल हुजरात, एक सूरज आसमान में चमकता है मेरे हुजरे में है। आसमान वाले सूरज को जो बार बार देखे वो नबीना हो जाए, और मेरे सूरज को नबीना वाले भी देखे वो जाला हो जाए। वो सूरज कभी कभी पकड़ा भी जाता है और मेरे सूरज पकड़े छुड़ा देता है। अम्मा आशा ने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, बारिश छमछमा के हो रही है, कभी अमामे पे हाथ रखती हैं, कभी कपड़ों पे हाथ रखती हैं। उसमें आशा क्या देख रही हो? कहा बात बारिश हो रही है, आपके कपड़े सूखे में हैं। नबी करीम ने कहा आशा तुम जो देख रही हो बारिश नहीं, वल्लाह की मुझ पे रहमत बरस दी। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तान जो सारे काफिर इकट्ठे करो मुसलमान की शान ज़्यादा, सारे मुसलमान इकट्ठे करो मोमिन की शान ज़्यादा, सारे मोमिन इकट्ठे हो अब्दाल की शान ज़्यादा, सारे अब्दाल इकट्ठे हो आलिम की शान ज़्यादा, सारे आलिम इकट्ठे हो वली की शान ज़्यादा, सारे वली इकट्ठे करो गौस की शान ज़्यादा, सारे गौस इकट्ठे हो सिद्दीक की शान ज़्यादा, सारे सिद्दीक इकट्ठे नबी की शान ज़्यादा, और सारे नबी इकट्ठे करो मोहम्मद की शान ज़्यादा। बिलाल पे छोड़ के नबी की जय प्यार, सलमान फारस छोड़ के नबी की जय प्यार, हुरारा यमन छोड़ के नबी की जय प्यार, जिब्रील अमीन सिद्दीक़ मुंतहा से उतर के नबी की जय प्यार, और कुरान महफूज से उतर के नबी की जय प्यार। मेरे दोस्तान ने जो वो रब है रब है, उसकी खलकत है, इसकी उम्मत है, वो पैदा करने वाला पैदा होने वाला वो जुल जलाल है, यमुना का लाल है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुल्लाह हक़्क़ानी रहमतुल्लाह अलैह की याद ताज़ा कर रहे थे। उनके मुतक़िद शोला बयां मुक़र्रिर सैयद मोहतशम हबीब दामत बरकातुहुल आलिया, और हमारे एक जय्यद आलिम जिनको आज यहाँ तशरीफ़ लाना था, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकील, कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुना पर आज तशरीफ़ नहीं ला सकेंगे, तो लिहाजा 12:35 हो चुके हैं। तो शम रसालत के परवानों के दरमियान तहाइफ की तकसीम के लिए कुरानदाजी होगी। तमाम हजरात अपने अपने हाथों में टोकन निकाल लें ताकि ये मरहला जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। और पहली कुरानदाजी हमेशा की तरह कंजुल ईमान के लिए होगी। मैं हज़रत मौलाना सैयद मोहतशम हबीबी साहब से मुल्तमिस हूँ कि पहली कुरानदाजी। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम। और ये अंजुमन की रिवायत को बरकरार रखते हुए शमे रसालत के परवानों के दरमियान तहाइफ की कुरानदाजी की तकसीम से पहले उलमा इकराम की खिदमत में तहाइफ पेश किए जाते हैं। हमारे हाजी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की याद में उनके साहबजादे शेख साहब ये हमारे अपने उलमा इकराम के लिए तोहफा है, कबूल फरमाइए। और ये पहली कुरानदाजी कंजुल ईमान के लिए हुई है। 136 1 3 6 आ जाए माशाल्लाह आ जाए। 136 ये कुरानदाजी हुई है कंजुल ईमान के लिए। ये नंबर चेक कर लें जरा इनका। 136 और आज से एक कुरानदाजी पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का शाहकार तसनीफ
जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंतहाई शानदार शाहकार ये तसनीफ है। अब देखें रोजाना ये किसको मिलती है, एक कुरानदाजी इसके लिए। अब सदर साहब से एक कुरानदाजी करना। मुझे जिंदगी मिली 135 1 3 5 135। और ये कुरानदाजी है अल्लामा सैयद शाह तुराबुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शाहकार तसनीफ जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 135 अगर हैं तो हाथ उठाएं। ये नंबर एक मरतबा और पुकारा जा रहा है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, बाद में ये काबिल कबूल ना होगा। 135 1 3 5। सदर साहब से लोग नाराज लग रहे हैं, एक कुरानदाजी और। सोने सोने घर में कभी रौनकें आता 115 1 1 5 115। ये दूसरी कुरानदाजी हो रही है आज की। ये 115। भाई एक मरतबा और ये ऐलान किया जा रहा है 115। नहीं भाई देखते हैं, ये एक मौका और दे देते हैं सदर साहब को। एक